गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी पिछली क्लास में परमाणु त्रिज्या के 3-4 प्रकार कंप्लीट हो गए थे। आयनिक त्रिज्या उससे भी पिछले में करवाई थी और उससे पिछली क्लास में 3 प्रकार कंप्लीट हो गए थे। अब देखो आपका अगला टॉपिक है आयनन एंथैलेपी। आयनन एंथैलेपी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन एंथैलेपी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। अब देखो आयनन एंथैलेपी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होता है? उदासीन विलगित, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के, परमाणु कैसा होना चाहिए? गैसीय। उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ओके बच्चों, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से अनंत कक्षा तक इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। और उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए इनमें जो एंथैलेपी परिवर्तन होता है उसे आयनन एंथैलेपी कहते हैं। उसे क्या बोलोगे? आयनन एंथैलेपी। आयनन एंथैलेपी को ΔIH से प्रदर्शित किया जाता है। आयनन एंथैलेपी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। क्या होता है? किलो जूल प्रति मोल। ओके बच्चों, तो देखो आयनन एंथैलेपी, आयनन विभव और आयनन ऊर्जा क्या होती है? उदासीन विलगित, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से, संयोजी कोश से अनंत कोश, अनंत कक्षा में, संयोजी कोश से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। संयोजी कोश से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने का मतलब है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। तो आप इस परिभाषा को सिंपल परिभाषा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। ऐसे भी लिख सकते हो, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से अनंत कक्षा में
इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। ओके बच्चों, अब देखो उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने में इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। आयनन एंथैल्पी या क्या कहते हैं? आयनन विभव। भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को तो आयनन ऊर्जा, और भेजने के लिए इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखो आयनन एंथैल्पी को डेल आई एच से प्रदर्शित किया जाता है। आयनन एंथैल्पी को किसे प्रदर्शित किया जाता है? डेल आई एच से। आयनन एंथैल्पी का मात्रक किलोजूल प्रति मोल होता है। ये क्या होती है? आयनन एंथैल्पी। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगी। तो उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने में इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन भेजने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को निकालना। संयोजी कोश का मतलब है बाह्यतम कोश। आयनन एंथैल्पी को डेल आई एच से प्रदर्शित किया जाता है। आयनन एंथैल्पी का मात्रक किलोजूल प्रति मोल होता है। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, नोट करो। अब देखो, जैसे अपन आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के एग्जाम्पल करेंगे। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 10 और 2 12 और 1 13। यह एल्यूमिनियम परमाणु
एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को भेज देता है और त्याग करके डेल IH1 यानी प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी। ओके बच्चों, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक त्याग करते ही क्या बन गया, 1s2 2s2 2p6 3s2, 13 में से एक गया तो 12, 10 और 2 12, किससे त्याग हुआ है, p से। समझ रहे हो। अब देखो एल्यूमिनियम प्लस है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, ये वापस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम +2। अब 13 में से 2 गया तो 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, 10 और 1 11, एक इलेक्ट्रॉन किससे त्याग कर दिया, ये 3s से, 10 और 2 12 था, अब कितना हो गया 11, तो डेल IH2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही कौन सी आयनन एंथैल्पी बन गई, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। ओके बच्चों, अब देखो एल्यूमिनियम +2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, 13 में से 2 गए तो 11, ये वापस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना लेगा, Al +3, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 13 में से 3 गए तो कितने बच गए, 10। ओके, तो देखो 1s2 2s2 2p6। ओके बच्चों, 8 2 10, बताओ डेल IH3 कौन सी आयनन एंथैल्पी है, तृतीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो आयनन एंथैल्पी का, आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न होता है, आयनन एंथैल्पी का क्रम निम्न होता है, और क्रम कौन सा होता है, डेल IH3 सबसे ज्यादा तृतीय आयनन एंथैल्पी, डेल IH2 और डेल IH1, ये आयनन एंथैल्पी का क्रम होता है। ठीक है, जैसे 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 धनायन पर आवेश बढ़ता जाता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, वह आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान भी बढ़ता है।
ठीक है। तो तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान ही सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा धनावेश किस पे है? तृतीय आयनन एंथैल्पी पे। जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता जाता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है और आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी किसकी होगी? जिस पे धनावेश की संख्या ज़्यादा होगी। कितनी है? 3। कौन सी आयनन एंथैल्पी में? तृतीय में। इसलिए तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो अगला टॉपिक है आयनन एंथैल्पी में आवर्तीता। आयनन एंथैल्पी में आवर्तीता। देखो आयनन एंथैल्पी में आवर्तीता। मैंने आपको परमाणु त्रिज्या में भी आवर्तीता करवाई थी। आवर्तीता आवर्त में भी होती है और आवर्तीता वर्ग में भी होती है। ओके बच्चों, तो आयनन एंथैल्पी में आवर्तीता सबसे पहले आप किस में पढ़ोगे? आवर्त में। देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी भी बढ़ती है। केवल आवर्त में परमाणु आकार घटेगा, बाकी प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बल भी बढ़ेगा और आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ेगी और आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो आपको पूछा जाए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्यों? तो आप बताओगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती है। इस कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी भी बढ़ती है। ओके बच्चों, तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान बढ़ता है। ओके, तो आप कारण लिखोगे। कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु आकार। परमाणु आकार घटता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है व बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती है। इसी कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान बढ़ता है। ओके बच्चों, आपका अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्यों? आप कारण बताओगे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, वह बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती है। इसी कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता अपन दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक तो आवर्त में और एक वर्ग में। आवर्त में हो गया। अब वर्ग में देखो क्या होता है। तो देखो वर्ग में देखो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी घटती है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। ओके बच्चों, केवल परमाणु आकार बढ़ेगा वर्ग में, बाकी आकर्षण बल भी घटेगा और आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी घटेगी, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान भी घटेगा। ओके, तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर
या आयनन विभव का मान घटता है। कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है, तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी घटती है। ठीक है, इसी कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान घटता है। ओके बच्चों, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान घटता है। क्यों? दूसरा क्वेश्चन बनता है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है और तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी घटती है। इसी कारण वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। ओके बच्चों, नाभिकीय आकर्षण बल भी घटेगा और इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी? घटेगी। केवल क्या बढ़ेगा? परमाणु आकार। ओके, तो आपकी इस क्लास में आयनन एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता, आवर्त और वर्ग में क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।